नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग 1 मई से एक हिंदी की नई क्लास शुरू किए हुए हैं और इस क्लास में हम आप लोगों को वर्णमाला समाप्त कर चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं और नया जो आपका चैप्टर है हम लोग शुरू किए हैं संज्ञा से। क्या चीज़? संज्ञा हम लोग शुरू किए हैं और संज्ञा में भी आज हम लोग का दूसरा दिन है। तो जो लोग संज्ञा का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो लोग जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आप जब तक उस क्लास को नहीं देखेंगे आपको पूरी तरीके से संज्ञा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम उस वीडियो में पार्ट नंबर 1 में संज्ञा का जो पार्ट नंबर 1 है, यानी कल जो वीडियो हम डाले थे, उसमें हम संज्ञा क्या होती है, कैसे हम पहचान करेंगे कि संज्ञा है, कब संज्ञा के 3 भेद लेना है, कब संज्ञा के 5 भेद लेना है, इसके बारे में हम बहुत एक सरल भाषा में समझा दिए थे आप सभी को। उसके बाद से हम बताए थे कि जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें हम लोग जातिवाचक संज्ञा को भी कल वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है संज्ञा का तो सबसे पहले आप लोग जाकर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी क्लास ये चलती है डेली, इस डेली क्लास का जो नोट्स होता है डेली पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर हम सेंड कर देते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिनको नोट नहीं करना है, केवल वीडियो देखना है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए और टेलीग्राम से चाहे तो जाकर इस नोट का प्रिंट निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके थे और व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो देखिए, डिफिनेशन तो आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आपको समझना है, यहाँ पर ट्रिक क्या है समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि जो शब्द किसी स्थान, ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का बोध, यहाँ पर समझना है आपको, बस डिफिनेशन में समझना है कि जब किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, ठीक है, नाम का जब भी बोध होगा, क्या चीज, केवल नाम का अगर बोध होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, परिभाषा हटा दीजिए। नोट यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि नोट में बस इसी को आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या है नोट में? कि जो दुनिया में अकेला हो, पहला चीज क्या है कि जो दुनिया में अकेला हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और दूसरा चीज क्या है इसी में नोट में कि जिसका बहुवचन न बने, जिसका, ठीक है, बहुवचन नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए, 2 चीज बस आपको दिमाग में रखना है कि जो दुनिया में अकेला होगा उसके जैसा कोई होगा ही नहीं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। सब किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और दूसरा एक समझिए नोट में कि जिसका हम बहुवचन बना नहीं सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम बहुवचन बना सकते थे, लेकिन व्यक्तिवाचक में हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई भी अगर शब्द दिखाई देगा तो आप बता दीजिएगा को क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस इतना ही आपको समझना है। कुछ अपवाद में है तो अपवाद को हम बताएंगे, जो अपवाद में बताने लायक होगा उसको बताएंगे, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि दुनिया में जो अकेला होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और आप एक बार बहुवचन बनाकर देख लीजिएगा कि जो शब्द 4 विकल्प में दिया रहेगा उसमें कौन ऐसा शब्द है जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, वही आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो देखिए आता है आपका देशों के नाम। क्या है? देशों के नाम, जैसे भारत, श्रीलंका, जापान, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल आदि। मतलब क्या है कि जो भी देश के नाम आएगा, यहाँ पर देखिए नाम से हम बताए थे ना, यहाँ पर एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए बताए थे परिभाषा में कि नाम का बोध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम का ही तो बोध हो रहा है ना, देशों के नाम। अब एक चीज हम और बताए थे यहाँ पर नोट में कि जो दुनिया में अकेला हो, ये बताइए भारत दुनिया में अकेला ही तो है, भारत के जैसा और देश कोई है? नहीं है।
भारत अकेला ही है। श्रीलंका क्या है, अकेले सिंगल ही है। जापान क्या है, सिंगल ही है कि नहीं। तो वही चीज हम बताए। और एक चीज और बताए कि इसका बहुवचन नहीं बना सकता है। क्या भारत से हम भारतों कर सकते हैं, भारतीय कर सकते हैं, श्रीलंका कर सकते हैं, नहीं होगा ना, इसका बहुवचन भी नहीं बनता है। तो दो चीज दिमाग में रखेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। क्या है कि जो दुनिया में केवल अकेला होगा वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं वह हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण नदी व झीलों के नाम, नदी व झीलों के नाम, जैसे गंगा, गंगा क्या है, एक सिंगल है ना, क्या है, गंगा एक सिंगल है। यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यही केवल नदी देकर अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछता कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी एक जाति का बोध करा रही है। क्यों, क्योंकि नदी बहुत सारी नदियां हैं। देखिए नदी का अगर बहुवचन बनेंगे तो बन भी जाएगा। और नदी एक तो है नहीं, लेकिन उन्हीं नदियों जो नदी में बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर व्यक्ति उसका नाम को बोध करा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर गंगा एक नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, चंबल है, ये सब क्या है, नदी है। तो इन नदियों का नाम दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। आगे देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों का नाम में क्या है, जैसे राम, कृष्ण, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, केशव आदि, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम ही तो है ना। इनके जैसा कोई है नहीं है। कुछ न कुछ, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सोहन है, हमारे गांव में दो लड़के हैं जिनका नाम सोहन है, तो आप तो कह सकते हैं कि सोहन के जैसा तो सोहन है, वो तो दुनिया में अकेला नहीं है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। जो कहीं कहीं आपको जुड़वा ट्विंस भी दिखाई देते हैं, तो उनमें भी कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है, जरूर कुछ अंतर होता है, एक समान नहीं होते हैं। तो जो भी दुनिया में अकेला होगा वो सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो व्यक्तियों के नाम भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं, ग्रंथों के नाम क्या है, ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, पद्मावत, साकेत, पंचवटी, कुरान, ये सब आदि जितने भी आपके ग्रंथ के नाम आएंगे सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, क्योंकि ये दुनिया में अकेला ही है। क्या महाभारत और भी है, नहीं है, एक ही है। रामायण क्या एक ही तो है, पर्सनल है ना, इसलिए सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या ये रिपीट होते हैं दिन, कोई और भी है क्या, नहीं ना, ये अकेले हैं, अकेले हैं कि नहीं। इसलिए जो भी अकेला होगा दुनिया में, ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, शहरों के नाम, जैसे देख लीजिए लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, ग्वालियर, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, जो भी आ जाएगा ये सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। शहर का नाम, केवल लखनऊ की तरह और कोई लखनऊ है, नहीं है। गोरखपुर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि गोरखपुर की तरह कोई है नहीं। अच्छा, इसका अगर हम बहुवचन भी बनाकर देखें तो नहीं बनेगा। क्या लखनऊ से लखनऊ नहीं कर सकते हैं, गोरखपुर रो होगा, नहीं होगा, आगरो, आगरे, ग्वालियर रो, कुछ नहीं होगा, उसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। इसलिए हम बता दें आपको ट्रिक कि बस दिमाग में रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि दुनिया में जो अकेला हो और जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए। ओके, समाचार पत्रों के नाम देखिए यहाँ पर, समाचार, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्यों, क्योंकि ये सब दुनिया में अकेले हैं। आशा करते हैं कि आप चीज सीख गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से भी देता है, सेंटेंस के वाक्य में देकर और नीचे अंडरलाइन कर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संज्ञा है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो अब आप कहेंगे कि सर पंडित तो एक जाति का बोध करा रहा है। सही आप सोच रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए पंडित अगर पूछेगा तब तो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पंडित एक जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जब यहां सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा गया है कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो ये बताइए, देश के लिए जो कई बार जेल गए हैं और पंडित जी कहा जा रहा है, तो यहां पर इस पंडित जी का मतलब किनके ऊपर जा रहा है। तो देश के लिए कई बार जेल जाने वाले कौन ऐसे लोग हैं जिनको पंडित जी भी कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए कई बार जेल गए। तो यहाँ स्पेशल एक प्रॉपर एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात बताई जा रही है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कोई और भी लोग हैं?
नहीं है ना, ये दुनिया में अकेले ही तो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दिखाई देगा, लेकिन ये होगा किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पंडित जी का जो सेंस है किस पर जा रहा है, सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ही जा रहा है। प्रॉपर एक व्यक्ति के बारे में ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। तो आप कहेंगे सर गांधी तो एक मान लीजिए कि एक क्या हो जाएगा, एक जाति का बोध कराया। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़िए तो यहाँ पर दिया गया कि गांधी जी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। तो यहाँ पर गांधी जी का सब जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो आप कहेंगे कि तो महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर कही गई है बात। और महात्मा गांधी दुनिया में क्या है, एक व्यक्ति है, प्रॉपर सिंगल ही तो व्यक्ति है ना। क्या महात्मा गांधी जैसे और भी लोग हैं, नहीं है। तो यहाँ पर जब इनके बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। बात समझ आएगा कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से समझा जाए। देखिए एग्जाम्पल यहीं देगा आपको और पंडित जी के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है, गुणवाचक, इस तरीके से दे देगा। तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पर सेंटेंस समझना है कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो पंडित जी जब कई बार देश के लिए जेल गए तो यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत ही बात चली जाएगी कि जब जेल जाने के लिए बात की गई है तो स्पेशल किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। और वो कौन से हैं, तो पंडित जी कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और ये तो प्रॉपर यानी कि दुनिया में एक ही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर गांधी जी का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि यहाँ पंडित जी और गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी क्या हो रहा है, व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। या तो यहाँ दोनों शब्द क्या होंगे, व्यक्तिवाचक हो गए, यानी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहा है। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमको नहीं लग रहा है कि आप भूलेंगे। दो चीज बात दिमाग में बैठाए रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जो दुनिया में अकेला हो और जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, चलिए आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद से चलेंगे तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाववाचक संज्ञा की पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद से एक ट्रिक बताएंगे आपको, और ट्रिक के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। क्या है इसका डिफिनेशन कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, दशा, गुण आदि का बोध होगा, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या परिभाषा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का क्या होना चाहिए, भाव, दशा, गुण आदि का बोध होगा, उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, काट दीजिए, यहाँ पर नोट कर कर समझ जाइए इसी को। अगर इस चीज़ को समझ गए तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। क्या है, देखिए नोट में लिखा गया है यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, यानी कोई भी ऐसी संज्ञा दिखाई दे जिसकी गणना आप नहीं कर सकते, उस समझिए कि क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। आगे देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, अव्यय से होता है और क्रिया से होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होता है, तब बताएंगे 5 संज्ञा के निर्माण से होता है। कौन कौन से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है 5 से होता है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा से होगा, सर्वनाम से होगा, विशेषण से होगा, अव्यय से होगा और क्रिया से होगा। तो किस तरीके से होता है परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बदलता है। ओके, लेंगे पुरुष, तो पुरुष आपका क्या है, पुरुष जो है आपका जाति का बोध कराएंगे, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जैसे ही इसका भाववाचक बनाएंगे तो पौरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौरुष हो जाएगा। बोल दिया लड़का, क्या हो गया, लड़का। तो लड़का क्या है, आपका एक जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या बता देंगे, लड़कपन कर देंगे। और लड़कपन आप देखिए ये भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही बताया, देखिए यहाँ पर नोट में बताया था कि इसकी गणना नहीं की जा सकती। क्या आप लड़कपन की गणना कर सकते हैं, क्या मानवता की गणना कर सकते हैं, क्या मित्रता की गणना कर सकते हैं, नहीं ना।
इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। ओके, तो ये जातिवाचक से देख लिए कि किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। देखिए बूढ़ा की तो गणना कर सकते हैं लेकिन बुढ़ापा की गणना नहीं कर सकते हैं। एक भाव को दर्शा रहा है, किसको, भाव को दर्शा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बदलती है। तो अपना से, जैसे मान लीजिए कि ये अपना क्या है, कहेंगे सर ये अपना तो सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम है। लेकिन अपना से अगर हम बना दे अपनापन, क्या चीज, अपनापन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ आ गया ना। आगे ले लीजिए, जैसे स्व, स्व क्या है, एक सर्वनाम है, ऐसे बना देंगे स्वत्व, तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अहम, अहम क्या है, सर्वनाम है, और अहम से जैसे ही हम कर देंगे अहंकार, क्या, अहंकार, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे मम, मम क्या है, मम सर्वनाम है, उससे हम बना देंगे ममत्व, ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। निज, निज, निज क्या है आपका, एक सर्वनाम है, और इसे हम बना देंगे निजत्व, क्या चीज, निजत्व, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से बदलता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं विशेषण से। विशेषण से आपका भाववाचक संज्ञा किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो विशेषण आप सब जानते ही, जैसे मान लीजिए कठोर आ गया, क्या है, ये विशेषण है। तो कठोर से क्या बनेगा, कठोरता। कठोर से क्या बनेगा, कठोरता। तो कठोर यहाँ पर क्या है, विशेषण है, लेकिन कठोरता जैसे बदल गया तो कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ओके, जिससे आपका हो गया चौड़ा। चौड़ा क्या है, विशेषण है, लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे भाववाचक में तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ओके, वीर, वीर क्या है, एक विशेषण है, जैसे ही हम वीरता कर देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन जैसे ही हम सुंदरता कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भोला, भोला से क्या हो जाएगा, भोलापन हो जाएगा। क्या होगा, भोलापन हो जाएगा। चतुर से क्या होगा, चतुरता होगा। मीठा से क्या होगा, मिठास हो जाएगा। ओके, सफल से क्या होगा, सफलता होगा। ये सब विशेषण से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। बात समझ आ गया ना। आगे देख लेते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से, तो जो शब्द अव्यय होंगे उनसे किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। जैसे निकट, क्या है, निकट, ये निकट क्या है, अव्यय है। अब इससे हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या कर देंगे, निकटता कर देंगे। क्या करेंगे, निकटता कर देंगे। ओके, जैसे दूर, दूर ये क्या है आपका, अव्यय है, और जैसे ही हम दूरी कर देंगे तो ये भाव को दर्शाने लगेगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, उसके बाद लेके समीप, क्या है, समीप, समीप से क्या हो जाएगा, समीपता हो जाएगा, समीपता। उसी तरीके से लेंगे धिक, धिक क्या है, अव्यय है, और जैसे ही हम धिक्कार कर देंगे, धिक्कार, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। आशा करते हैं कि भाववाचक संज्ञा को आप लोग भली बात समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे चौथा आपका है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा हम लोग देखने वाले हैं कि समूहवाचक संज्ञा, तो नाम से ही लग रहा है समूह। समूह मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, गुट होता है, जहाँ पर इकट्ठा ज्यादा लोग हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समूह या गुट कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है इसका। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, ध्यान देना है बस यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना है कि एक ही जाति का होना चाहिए, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध कराना चाहिए। मतलब कि जहाँ पर एक प्रकार के, एक जाति के जो भी लोग होंगे इकट्ठा हो जाएंगे, समूह बनाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे कि व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह में जैसे क्या है, परिवार है। परिवार में क्या है, परिवार ही तो रहते हैं, मानव ही तो रहते हैं ना। एक क्या है, एक विशेष जाति का हो रहा है कि नहीं, यानी कि एक ही जाति का यहाँ पर समूह है कि नहीं परिवार में। संघ, सेना, झुंड, सभा, टुकड़ी, गिरोह, दल, कक्षा, पुलिस, समिति, टीम, ये सब क्या है, सब कहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि इन सब में क्या है, समूह है, यानी कि सब में एक ही जाति के क्या करते हैं, लोग रहते हैं, समूह रहता है, उनका गिरोह रहता है, इकट्ठा रहते हैं, इसलिए ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम्पल आएगा परिवार, तब कहेंगे परिवार, परिवार में तो एक ही जाति के लोग रहते हैं, इकट्ठा ही रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि परिवार क्या होगा, समूहवाचक। संघ में भी लोग रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सेना में देखते ही हैं, सेना की एक टोली ही होती है, झुंड होता है, सभा होता है, सभा होता है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, टुकड़ी होता है, गिरोह होता है, दल होता है, कक्षा में जानते हैं लोग लड़के बैठे रहते हैं, पुलिस हो गया, समिति हो गया, टीम हो गई, ये सब एग्जाम्पल है किसका, समूहवाचक संज्ञा का। ओके, अगला है आपका इसी का एग्जाम्पल वस्तुओं का समूह। जैसे वस्तुओं का समूह में क्या हो गया, जिससे गुच्छा आ गया, क्या है, गुच्छा आ गया।
गुच्छा, जैसे पुंज हो गया, ठीक है, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया, नहीं बोल रहे कि श्रृंखला हो गया, जैसे गट्ठर हो गया, गट्ठर, उसके बाद से दर्जन हो गया, दर्जन में क्या है, एक समूह तो रहते हैं ना, एक दर्जन में जैसे 12 लोग रहते हैं। जखीरा हो गया, ठीक है, हथियारों से भरा हुआ जो होता है उसको क्या कहते हैं, जखीरा कहते हैं। फूलों का गुलदस्ता हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ओके, तो आशा करते हैं कि चीज़ भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और आखिरी आपका है संज्ञा में, आपका जानते हैं कि आखिरी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में भी आपको नाम से ही लग रहा है कि द्रव्य क्या होता है ना। तो अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, परंतु गिन नहीं सकते हैं। क्या है इसका परिभाषा, आसान शब्दों में समझिए कि जब भी कोई संज्ञा शब्द होगा, ठीक है, तो वहां पर पदार्थ की बात की जाएगी या तो द्रव्य की बात की जाएगी, पदार्थ की या तो द्रव्य की, इसी का बोध होगा। ये तो फाइनली है, पदार्थ आप जानते हैं, द्रव्य जानते हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसको आप नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। नाप तोल सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आएगी संज्ञा वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए, जैसे कि धातुओं के नाम, जैसे क्या है, सोना द्रव्य है ना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, क्या इसको हम माप तो सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन क्या इसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि पदार्थों के नाम आ गए, जैसे दूध, दूध को हम मापते हैं, जैसे आधा लीटर, 1 लीटर, ठीक है, इस तरीके से मापते हैं, तौल देते हैं, लेकिन क्या दूध को गिन सकते हो कि कितना है। दही, घी, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, इस तरीके से जो भी आएगा ये सब किस में चला जाएगा, तो आप बताएंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का ये एग्जाम्पल है। तो इसको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ का या तो द्रव्य की बात की जाएगी और इसको हम केवल नाप तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। जब भी इस तरीके की कोई संज्ञा दिखाई देगी तो वो आपकी होगी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये था 5। अब आशा करते हैं कि आप लोग ये 5 जो संज्ञा का भेद है इसको भली बात समझ गए होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में आप लोग ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर मैं कल आऊँगा और कल की वीडियो में वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम दिए हैं इस डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।